नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरवी क्रिएशन में। आज हम जानेंगे सूरदास के जीवन परिचय के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं उनका साहित्यिक परिचय। दोस्तों, सूरदास हिंदी साहित्य के अनुपम कवि हैं। इनका काव्य भाव और कला दोनों ही पक्षों की दृष्टि से बहुत ही उच्च कोटि का काव्य है। सूरदास जी कवि सम्राट हैं और श्रृंगार रस के सबसे श्रेष्ठतम कवि माने जाते हैं। सूरदास भक्ति काल के कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख वो प्रतिनिधि कवि हैं। निश्चय ही सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य भी कहे जाते हैं। चलिए अब जानते हैं इनका जीवन परिचय। सूरदास भक्ति काव्य की सगुण धारा की भक्ति शाखा के कवि हैं। कहा जाता है कि इनका जन्म सन 1478 में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर एक गांव स्थित है जिसका नाम है रुनकता, वहां पर हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में मानते हैं। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। कहते हैं कि सूरदास जन्म से ही अंधे थे, पर कुछ विद्वान इसमें संदेह करते हैं, शंका करते हैं, क्योंकि सूरदास ने वात्सल्य और श्रृंगार का जिस तरह से अनुपम वर्णन किया है वैसा जन्मांध कवि कोई भी नहीं कर सकता है, और उनका बाद में अंधा होना ही अधिक उचित जान पड़ता है। सूरदास बचपन से ही विरक्त हो गए थे और गौ घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। यहाँ पर वल्लभाचार्य से इनकी भेंट हो गई थी। भेंट के समय सूरदास ने उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया था। वल्लभाचार्य उसको सुनकर गदगद हो गए थे। सूर वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए थे। वल्लभाचार्य से गुरु दीक्षा लेकर उनके आदेश के अनुसार सूरदास कृष्ण लीला का गान करने लगे थे। बाद में गुरुजी ने उनके गोवर्धन के श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार उनको सौंप दिया था। वल्लभाचार्य के पुत्र विठल दास ने 8 कृष्ण भक्त कवियों का एक मंडली बनाई थी, जिसे अष्टछाप का नाम दिया गया था। सूरदास अष्टछाप के प्रमुख और श्रेष्ठ कवि भी माने गए हैं। अपने जीवन के अंतिम दिनों में सूरदास गोवर्धन के पारसोली नामक स्थान पर चले गए थे। यहीं पर सन 1583 में के लगभग इनका वहीं पर देहावसान हो गया था। अंतिम समय में सूरदास जी ने विठल नाथ के पूछने पर उन्हों को एक अग्र पद गाकर भी सुनाया था। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।